तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये चैप्टर से ज़्यादा हार्ड है नहीं और ना ज़्यादा हार्ड लगेगा क्योंकि ऐसा कुछ इसमें पूछा नहीं गया है। तो देन देखते हैं, कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो क्वेश्चन कि सर ये कैसे होगा वो कैसे होगा। ठीक है, बट मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मैं इसको उस तरीके से सॉल्व करूं जैसे कि आपको पेपर में करना होता है, बोर्ड के एग्जाम में करना होता है, ताकि टीचर आपको फुल मार्क्स दे सके। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखो इसमें बोला गया इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, इसमें राइट एंगल जो है वो बी पे बना हुआ है। ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर, बी सी जो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब पूछा साइन ए, कॉज ए, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। ठीक है, ओके, पहले जो जो हमें गिवन है वो लिखते हैं, वो ऑफकोर्स हमें लिखना ही पड़ता है। मैं पहला क्वेश्चन जो है उस तरीके से करूंगा ताकि आप लोग बाकी क्वेश्चन उसी तरीके से करना है। बाकी मैं शॉर्ट तरीके से करूंगा, मतलब शॉर्ट तरीके जैसे हाइपोटेन्यूज को सिर्फ ऐसे लिख देना, इस तरीके से करूंगा। ठीक है ना, बट आप पूरा लिखना एग्जाम में। एंगल बी जो हमें दे रखा है 90 डिग्री राइट एंगल बना रहा है। उसका जो हमें ए बी बना रहा है वो कितना बना रहा है 24 सेंटीमीटर। हमारे पास जो बी सी है वो कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा एक हमने ये बनाया ट्राइंगल। ठीक है ना, इसमें हम लोगों का एंगल बी बनाना है। ये रहा हमारे पास एंगल बी जो कितने डिग्री का 90 डिग्री का। ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ए और ये हो जाएगा हमारे पास एंगल सी। ठीक है, तो ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है तो हमने 24 सेंटीमीटर ले लिया। बी सी जो हमें वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो हमने 7 सेंटीमीटर ले लिया। हमसे पूछा साइन ए, कॉज ए, साइन सी और कॉस सी। ठीक है ना, देखो साइन ए से आपको पता चल गया कि उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बट यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमें दे नहीं रखा, पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। हम लगाएंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। कुछ नहीं करना, उसमें क्या है पाइथागोरस में क्या है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए, कोई डाउट। ए सी का स्क्वायर हमें निकालना है, ए बी का हमें दे रखा है 24। ठीक है, और ये दे रखा है हमारे पास 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है वो आपको ऑफकोर्स खुद से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, ताकि मतलब मीन्स कि कुछ के स्क्वायर तो आप याद ही रखना ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आ जाए उसको समझने में। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर होता है हमारे पास 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आता है 625। ठीक है, तो वो हमारे पास ए सी का स्क्वायर निकल गया। ये लिखा जाए इस तरीके से। अब देखो ये वाला जो स्क्वायर है इधर जाए क्या बन जाएगा, रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, रूट। हमारे पास जो ए सी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 25। क्या आ जाएगी 25, जो कि हमारे पास क्या है हाइपोटेनियस है। क्या हमारे पास हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। डन, कोई डाउट, समझ गया। अब देखो, अब जो मेन दिक्कत आती है, मेन दिक्कत अब से शुरू होती है। ठीक है ना, वो थोड़ा समझने वाली चीज है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो हमसे पूछा है साइन ए की वैल्यू। क्या पूछा हमसे, साइन ए की वैल्यू, यानी कि हमसे इसके अकॉर्डिंग पूछा है। साइन की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग पूछा, इसके अकॉर्डिंग पूछा। ठीक है ना, देखो जब भी हमसे साइन ए की वैल्यू यानी साइन ए पूछे, साइन सी पूछे, कुछ भी पूछे हमसे, ठीक है ना, ट्रायंगल में 3 ही साइड है तो 3 में से किसी एक से ही पूछेगा। देखो, तो जिससे भी पूछे, जैसे साइन ए पूछे तो याद रखना उस एंगल यानी साइन ए के सामने, मतलब वो एंगल ए के सामने वाला जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। कौन सा होगा, परपेंडिकुलर, यानी बी सी जो है, बी सी इसमें किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर काम करेगा। किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा। ये जो है वो बेस का काम करेगा और ये तो ऑफकोर्स हाइपोटेनियस का ही काम करेगा, वो तो हमेशा करेगा। ठीक है ना, तो उस हिसाब से अगर हम करेंगे, ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ ठीक है ना, तो देखो अगर साइन ए की वैल्यू हमसे पूछेगा, किसकी वैल्यू पूछा हमसे, साइन ए की वैल्यू, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अगर हम लोगों से साइन ए की वैल्यू पूछा तो उसमें हम लोग पहले लगाएंगे फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक, मैं ये भी फुल फॉर्म लिख रहा हूँ बाद में, बट ऑफकोर्स मैं पहले बता रहा हूँ, बाद में पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, आप लोगों को समझना होगा कि क्या लिखा गया। ठीक है, नहीं तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें परपेंडिकुलर ये था तो 7 आ जाएगा। हाइपोटेनियस हमने निकाला है कितना है 25 आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट हमसे कॉज ए की वैल्यू पूछी है, कॉज ए के लिए भी सेम हो जाएगा। उसके लिए भी तो ए की वैल्यू पूछी तो सेम ही हो जाएगा उसके लिए भी, जैसे कि बेस अपॉन में इसमें क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस हो जाएगा। बेस अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है ना, बेस इसके लिए कितना था
24 और हाइपोटेन्यूज कितना था 25। डन। अब मैं दूसरा क्लोज चेंज करके अब मैं साइन सी के लिए निकालता हूँ। अब हमसे पूछी थी साइन सी की वैल्यू और किसकी वैल्यू कॉस सी की वैल्यू। पहली बात तो इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ ताकि समझ आना, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, डन। अब देखो साइन सी के लिए क्या होता है वो ध्यान से देखो। साइन सी जो है वो हमें इसके लिए पूछा है, ठीक है ना, यानी कि इसके सामने जो है यानी इसके अपोजिट जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, यानी इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है 24, बेस 7 हो जाएगा और हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा, यानी परपेंडिकुलर लिखेंगे तो इसलिए आ जाएगा 24 अपॉन में 25। और नीचे वाले के लिए क्या आ जाएगा 7 अपॉन में 25। ठीक है, समझ गए परपेंडिकुलर कैसे लिखते हैं, या फिर परपेंडिकुलर का आप अपोजिट भी लिख सकते हो या फिर बेस को आप एडजेसेंट भी करके लिख सकते हो। ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान से देख लो इसको किस तरीके से किया गया है। ठीक है ना, मैं 10 सेकंड का आपके पास टाइम देता हूँ, अगर आपको उतारना है तो आप उतार सकते हो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आई होप सो कि आपने उतार लिया होगा। अब हम लोग अगले वाले में जाते हैं। ठीक है, ओके, पेज चेंज करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अब ये वाला हमारे पास कैसे करना है वो देख ध्यान से देखना। ठीक है, हाँ ये रहा। देखो हमसे बोला गया है एक फिगर दे रखा है 8 पॉइंट, एक मिनट पेन का कलर वापस से चेंज कर लेते हैं, इसमें तो दिखेगा ही नहीं। जैसे हमें एक क्वेश्चन में दे रखा है एक फिगर 18.8.13। ठीक है ना, फाइंड tan p माइनस कॉट आर। पहली बात तो वो जो हमें दे रखा है वो निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, पहली बात तो हमें देखो जो गिवन है, पहली बात ये लिखना पड़ेगा कि गिवन क्या है। गिवन आपको लिखना पड़ेगा पी क्यू जो है वो सॉरी 12 सेंटीमीटर दे रखा है। पी आर जो है वो हमारे पास 13 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है ना, पता ना जो 90 डिग्री की जो सामने वाला यानी कि अपोजिट वाला होता है वही हाइपोटेन्यूस होता है, ये तो आपको आई थिंक पता ही होगा, इतना तो बहुत बेसिक है। ठीक है ना, हमसे 10 पी माइनस में कॉट आर की वैल्यू पूछी है ना, तो पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन सब क्वेश्चन में तो पहले आपको पता ही होना चाहिए, पाइथागोरस तो लगता ही लगता है पाइथागोरस थ्योरम में, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा इसको। ठीक है ना, लिख देंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है ना, अगर हम लोग परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा, बेस हमें निकालना है तो इसलिए बेस की जगह हम बेस की लिख देते हैं, और हाइपोटेनियस है 13 का स्क्वायर, यानी करेंगे तो 169 और इक्वल टू में 144 प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है ना, इसको हम लोग माइनस करेंगे, ऑफकोर्स उधर जाके माइनस हो तो 169 माइनस में 144 इक्वल टू में 25 आ जाएगा, जो हो जाएगा बेस का स्क्वायर, और जब हम इसमें से बेस निकालेंगे तो ये उधर जाके रूट में हो जाएगा तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, डन, कोई डाउट। ठीक है ना, अब हमसे बोला 10p माइनस कॉटा, तो पहली बात देखो 10p हम निकालते हैं 10p। ठीक है ना, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है ना, देखो अगर हम टेन थीटा के हिसाब से देखेंगे, टेन थीटा यानी इसके सामने वाला हमारे पास क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी क्यू आर जो है हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर जो अभी हमने निकाला, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और बेस क्या हो जाएगा फिर ये वाला बेस हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ऑफ कोर्स मैंने बताया चेंज नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा है कॉट आर की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछी कॉट आर। कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अगर हम लोग इसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है ना, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, और बेस नीचे वाला यानी कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5, ये भी सेम रहेगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। टेन पी माइनस कॉट आर बोला गया था, क्या बोला हमसे टेन पी माइनस में कॉट आर, तो टेन पी हमारे पास कितना दे रखा 5/12 माइनस का कॉट आर यानी 5/12, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, डन, कोई डाउट, समझ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं। आप इसको पॉज करके भी लोग कर सकते हो, नहीं तो फिर थोड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि हमें निकाला है साइन ए इक्वल टू में 3/4 कैलकुलेट कॉज ए एंड टेन ए। हम लोग साइन ए की बात करते हैं, तो पहले जो हमें दे रखा है वो निकाल देख लेते हैं। गिवन में दे रखा है साइन ए की वैल्यू, क्या दे रखी साइन ए की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो क्या दे रखी है 3/4। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो इससे हमें आइडिया लग गया कि परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस हमारे पास 4 है। ठीक है ना, डन, कोई डाउट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसमें क्या है करते हैं तो फिर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये ठीक से बनता है, ठीक है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में प्लस में बेस का स्क्वायर, सॉरी, तो हाइपोटेनियस कितना है 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना 3 3 9 है ना, यहाँ पे 3 होता है ना, ऑफकोर्स एक मिनट मैंने डायरेक्ट 9 लिख दिया, मैं पहले 3 लिख देता, नहीं तो पता चलेगा पूछो कहाँ से आ गया सर। 3 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है ना, 16 माइनस का 9, ये वाला इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा,
और ये हो जाएगा हमारे पास बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 7, यानी बेस कितना आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट में 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा कॉज ए, तो कॉज ए निकालेंगे, तो कॉज ए, ठीक है। इन सब के लिए देखो, इसमें भी ए ही दे रखा है, इसमें भी ए ही है और इसमें भी ए ही है, तीनों के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस जो है सबके लिए सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो कॉज ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस हमें दे रखा है, सॉरी बेस हमने निकाला अंडर रूट 7, हाइपोटेनियस 4 हो गया, ठीक है। और हमसे टेन ए की वैल्यू, टेन ए हमने निकाला है। तो टेन ए का टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमें दे रखा था 3, बेस हमने निकाला अंडर रूट 7, ठीक है। डन, कोई डाउट्स नहीं ना, अच्छे से समझ में आ गया आई थिंक सो, की जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये तो क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये तो 6 ही है, 4 कहाँ गया, एक मिनट, एक मिनट बच्चों, एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं। ये 7 आ गया, ये 8 आ गया, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है। क्वेश्चन नंबर 4 का है, अच्छा ओके, ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी वो था, मिल नहीं रहा था, ठीक है ना। देखो क्या बोला इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा हमें कि 15 कॉट ए इक्वल टू 8, फाइंड साइन है और सेक है। पहली बात तो देखो इसमें भी सब कॉट एक ही है, साइन ए ही है, यानी सेक एक ही है, यानी एक ही एंगल से पूछा गया। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस सबके लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले पहले हम 4 सॉल्व कर लेते हैं। 4 सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे रखा वो आप गिवन लिख लेना, जो आपको दे रखा होगा उसमें गिवन अब आप मेंशन कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हमें बोला गया है 15 कॉट ए की वैल्यू हमारे पास 8 है, पहले हमें कॉट ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कॉट ए क्या हो जाएगा, 18 अपॉन में 15, क्योंकि जो यहाँ पे 15 जो है वो मल्टीप्लाई में होती है, इधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, क्या हो जाता है हमारे पास, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हम लोग पहली बात यूज करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। अब निकाल लेते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेस हमारे पास दे रखा 8, क्या दे रखा हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 15 का कितना हो जाता है 15 इंटू 15 225, 15 इंटू 15 225 हो जाता है, कितना हो जाता है इसका 225 आ जाता है, ठीक है। डन, कोई डाउट इसमें, ओके। तो देन इसको हम प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 289, जो 289 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है। इससे हमारे पास हाइपोटेनियस निकल आता है। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा रहे हो तो उसको वहाँ पे मेंशन करना जरूरी होता है, नहीं मेंशन करोगे तो टीचर आई थिंक मार्क्स तो काट ही सकता है, बट ऑफकोर्स आइडिया तो लग ही जाता है, बट आप मेंशन कर लो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, तो क्या ही खामा खा इसके लेके चलना। अब हमसे पूछा साइन ए और सेक ए की वैल्यू, तो साइन ए की वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास दे रखा है 15, ये 15 है, 1.5 में समझना, हाइपोटेनियस हमने निकाला ही है 17। उस तरीके से हमसे सेक ए की वैल्यू पूछी है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनियस हमने निकाला ही है 17, और बेस जो हमारे पास कितना दे रखा हो 8, निकल गया हमारे पास, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो फिर देन हमसे बोला गया, नेक्स्ट जो हमसे बोला गया गिवन क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं कि क्या बोला गया हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो दे रखा है आपको सेक थीटा की वैल्यू, ठीक है ना। सेक थीटा इक्वल टू में 13/12 दे रहेगा, ठीक है ना। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, यानी हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, ठीक है। तो यानी कि हम वही लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये लगा लेना, लिख लेना इसको फुल फॉर्म, ठीक है ना। लगाते हैं तो और क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं। 13 का स्क्वायर प्लस में इक्वल टू में, सॉरी परपेंडिकुलर निकालना है, बेस का स्क्वायर हमें दे रखा है, ये दे रखा है ना, बेस दे रखा है ना 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको इधर करते हैं, 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू में ये पूछा हमसे, और ये करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, 169 माइनस में 144 इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हम निकालेंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर जो आता है का स्क्वायर आ जाएगा, वो आ जाएगा 25, जिससे हमारे पास परपेंडिकुलर पता चल जाएगा कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। डन, कोई डाउट, 5 सेंटीमीटर 5 आ जाएगा, सॉरी ये सेंटीमीटर में लगा दे, ठीक है ना। अब हमसे इसमें क्या क्या पूछा था, हमसे पूछा था ट्रिग्नोमेट्री, सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताना। मैं लास्ट के 3 बता देता हूँ, बाकी तो आपको आता ही होगा, ठीक है ना। एक काम करता हूँ पूरा ही बता देता हूँ। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है।
जो हमारे पास कॉस थीटा होता है वो हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेनियस हो जाता है। इसको याद कर लेना, ठीक है, नहीं तो फिर देन दिक्कत आएगा। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास सेक थीटा तो आई थिंक हमें दे रखा था, तो कॉट थीटा जो हमारे पास होता है वो क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। अब हिसाब से पुट करते जाते हैं। परपेंडिकुलर का हमने निकाला है 5 हो गया, हाइपोटेनियस दे रखा था 13, ये हो गया। बेस की बात करेंगे तो वो 12 पहले से दे रखा था और हाइपोटेनियस हमने निकाला है, सॉरी परपेंडिकुलर ये दोनों हमें दे ही रखे हैं। परपेंडिकुलर हमने निकाला है 5 हो गया, बेस जो हमें दे रखा था कितना 12, ये निकल गया। हाइपोटेनियस पहले से ही दे रखा था 13, परपेंडिकुलर हमने निकाला है 5 हो गया। बेस पहले से ही दे रखा था और परपेंडिकुलर हमने निकाला था तो कितना हो गया 5, ये हो गया। इस तरीके से ये सारी की सारी वैल्यूज है, ट्रिग्नोमेट्री सभी वैल्यूज आ चुकी है। डन, कोई डाउट, अच्छे समझ में आ गया। तो फिर चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन से 6 पे जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, ये नीचे रहा, ठीक है। वैसे तो ये बच्चों का हार्ड क्वेश्चन लगता है बट ये इतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, तो आप आराम से इजी से कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो इसमें बोला गया है कि इफ अ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then so angle A and angle B are equal, ठीक है। देखो हमसे जो बोल रखा है इसमें, देखो पहले मैं इसमें थोड़ा गिवन लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए। इसमें बोला है कि हमारे पास एंगल ए और एंगल बी क्या दे रखा है, एक्यूट एंगल दे रखा है। क्या दे रखा है हमारे पास, एक्यूट एंगल, ठीक है। ऑफकोर्स कॉमन सेंस की बात है, एंगल सी हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा, तभी ना पूरा हो जाएगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पूरी करेगा, ठीक है। डन। और एक दे रखा है उसका हमें दे रखा है कि कॉज ए जो है वो इक्वल है किसके, कॉज बी के। पहली बात तो हमें जो बोला है उस हिसाब से हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बना लेते हैं इसमें, अब ये बन गया, सॉरी मतलब ये बन गया हमारे पास एक ट्रायंगल, ठीक। एक मिनट था सा, इसको ये थोड़ा सही से डायग्राम नहीं बना, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है ना। देखो हमसे बोला गया है कॉज ए बराबर है कॉज बी के, ठीक है ना। कॉज थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, सेम इसके लिए भी हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर कॉज ए के हिसाब से देखेंगे, किसके हिसाब से, कॉज ए के हिसाब से, तो परपेंडिकुलर इसका ये हो जाएगा सी बी होगा और बेस क्या होगा ए सी होगा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ बेस की जगह ए सी, हाइपोटेनियस ऑफ कोर्स ए बी होगा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर मैं कॉस बी के हिसाब से देखूंगा, किसके हिसाब से, कॉस बी के हिसाब से देखूंगा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा ए सी, बट इसके जो हमारे पास बेस जो होगा वो क्या होगा हमारे पास सी बी हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा हमारे पास सी बी, तो हाइपोटेनियस ए भी रहेगा। तो इसको मैं इस तरीके से काट सकता हूँ, यानी हमारे पास पता चल गया ए सी इक्वल टू में क्या है सी बी, ये पता चल गया, ठीक है ना। यानी ट्राइंगल के दो साइड्स क्या है बराबर है, ठीक है ना। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होती है, छोटी क्लास में पढ़ी होती है, अगर ट्राइंगल के दो साइड बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हम लिखेंगे वी नो दैट इफ साइड्स आर इक्वल, इफ साइड्स आर इक्वल then opposite angle are also equal, then opposites angle are also equal, ये हम लिख सकते हैं। तो ऑफकोर्स उससे प्रूव हो गया, हैंस ए जो है एंगल ए जो है एंगल किसके बराबर, बी के बराबर है, ये बात क्या होगी प्रूफ हो गया। हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूफ, ठीक है। आप हैंड राइटिंग पे ध्यान मत देना, पढ़ने पे ध्यान देना। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, ऐसा क्या पूछ लिया है। देखो इसमें हमसे बोला गया है कि कॉट ए की वैल्यू दे रखी है 7/8 और इवेल्युएट करना, ठीक है ना। इसका ना मैं एक वो तरीका बताता हूँ जिससे ना बहुत जल्दी सॉल्व होता है, ठीक है ना। वैसे स्कूल में आप नॉर्मली साइन थीटा की मतलब साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो साइन से, उसके बाद साइन ए का निकाल सकते हो, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के उस तरीके से पुट कर सकते हो, ठीक है ना। बट मैं आपको एक इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो देखना, वो ना आपको पता, उसके लिए एक दो क्वांटिटी पता होनी चाहिए, बट मैं इसको देखो कॉट के कुछ निकाले बिना ही ये सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे होता है, हाँ कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8, ठीक है। ये आप समझ गए। देखो ये जो दे रखी है ये 1 प्लस में साइन 1 माइनस में साइन, आपको एक आइडेंटिटी पता होगी ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ये आपको पता है जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, सेम यही है। यहाँ पर ए 1 को मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे की जगह मैं इस तरीके से लिख के दिखाता हूँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर,
ठीक है, ये ऐसे लिख सकता हूँ ना। चलो ठीक है, अब मैं इसकी जगह सेम नीचे वाला भी है, ए प्लस में बी, ए माइनस का बी, इसकी जगह मैं भी ये लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। डन, लिख सकता हूँ। ठीक है, आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी होती है, याद करना, बाद में याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और कॉस स्क्वायर कॉस थीटा माइनस का अपॉन में साइन थीटा क्या होता है हमारे पास? कॉट थीटा। इसमें भी स्क्वायर लगे हुए, इन दोनों में तो ऊपर भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। कॉट थीटा की हमें वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 7/8। तो ये इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ये देखो, ये भी 7/8 है, और ये भी देखो, जो ये है वही मैंने ये ला दिया। तो अब मैं एक से दो दो सॉल्व कर सकता हूँ, यानी पहले मैं देखूंगा तो कॉट थीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, 7/8 की वैल्यू लगा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 7 7 49 और 8 8 64, ठीक है ना। सेकंड वाले में भी सेम ही है, कॉट स्क्वायर थीटा दे दिया है, वही कर देंगे 7/8 इक्वल टू में स्क्वायर, यानी 49/64। इसमें एक √7 का क्या आता है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर ऐड कैसे करें, प्लस माइनस किस तरीके से करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये वो फलान ढिमकाना बहुत होता है। इसलिए मैंने इसको ना थोड़ा सा ये तरीके से आप आराम से कर लेना, इससे बहुत इजीली ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जो बाकी क्वेश्चन में इसमें पूछा गया था, और ऊपर वाले में जैसे दे रखा था उसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 8 भी है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमें दे रखा है वो दे रखा है कि 3 कॉट ए इक्वल टू में 4, यानी पहले हमें कॉट ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कॉट ए की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 4/3 हो जाएगा। तो 4/3 का मतलब क्या? कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हम पहले क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो ये एच स्क्वायर का एच स्क्वायर ले जाएगा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस में 16, जो कि हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। यानी मैं निकालूंगा तो हाइपोटेनस मेरे पास आ जाएगा 5। आप निकाल के देख लेना, इतना ही आएगा, ठीक है ना। इसको प्लस करो तो 25 आ जाएगा, 25 इधर रूट जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। इससे बड़ा और कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है ना। देखो, पहली बात, इसमें बहुत कंफ्यूजिंग है कि ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है ना। पहली बात तो एक एक करके वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो, पहली बात तो देखते हैं टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी, टेन थीटा क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 3, बेस दे रखा है, हो गया। इस तरीके से निकालेंगे ताकि स्क्वायर लगाने में हमें बस दिक्कत ना आए, नहीं तो बहुत दिक्कत आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन में क्या होता है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमें दे रखा है 4, हाइपोटेन्यूज हमने निकाला है 5, ठीक है। साइन थीटा का निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें पहले से दे रखा था 3, हाइपोटेन्यूज हमने निकाली 5, ठीक है। अब एक तरफ से एलएचएस सॉल्व करते, एक आरएचएस सॉल्व करते। पहले एलएचएस सॉल्व करके देख लेते क्या आता है। एक काम करता हूँ, पेन का कलर बदल लेता हूँ, ठीक है ना। पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि, हाँ ठीक है, रेड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं? एलएचएस, ठीक है ना। तो देखो, एलएचएस क्या दे रखा है? 1 माइनस में टेन स्क्वायर का ए और 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो 1 का 1 आ जाएगा, प्लस टेन थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 3/4 का स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। 1 प्लस में फिर टेन की वैल्यू क्या है? 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। इसको एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। 1 की जगह 1 ही रह जाएगा, 3 की जगह 9 आ जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। सेम सिनारियो इसमें भी रहेगा, 1 की जगह 1 रहेगा, प्लस की जगह प्लस, 9 की जगह 9 और 16 की जगह 16। अब इसको फ्रैक्शन वाला करते हैं उसी हिसाब सॉल्व। तो फिर इसको करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 रहेगा, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसको करेंगे, कितना आ जाएगा? 16 माइनस का 9, नीचे में भी सेम ही है, बस साइन अलग है, तो 16 प्लस का 9 अपॉन में 16। 16 से ये 16 कट जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7, और 16 प्लस 9 का कितना आ जाएगा? 25। यानी जो हमारे पास एलएचएस आया वो आया 7/25। अब आरएचएस सॉल्व करके देखते हैं। बट आप ना, मैं ऑफकोर्स तो पेज के इधर उधर करो, बट आप पेज में ढंग से करना, नहीं तो फिर 1 बाय 1 स्टेप कर करने, तो टीचर काट देगा उस चीज को, ठीक है ना। कहाँ क्या क्या है समझ में नहीं आता। वैसे भी आजकल वैसे हम चेकिंग से हो रही है, तो देन वो तो वैसे ही पिन के रहते हैं, तो आप काट ना दे इसलिए, ठीक है ना। देन अब आरएचएस सॉल्व करके देखते हैं। आरएचएस में हमें हमारे पास क्या दे रखा है? कॉस स्क्वायर ए
माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, डन। तो देखते हैं कॉस की वैल्यू क्या दे। कॉस की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 4/5 और 3/5 है, ठीक है ना। यानी कि 4/5 का स्क्वायर माइनस का 3/5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 16/25, 9/25। तो इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 7/25। तो प्रूफ हो गया कि ये दोनों जो है, ये दोनों LHS और RHS क्या इक्वल, LHS और RHS क्या इक्वल हो गया। हम लोग लिख देंगे LHS इक्वल टू में RHS। ठीक है, समझ गए। कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो कि इसमें डाउट होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ही मुझे आसान लगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। ये ना थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, तो इसलिए मैं इसका एक काम करता हूँ, ये जो क्वेश्चन है इसको उठा के ऊपर रख देता हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन वैसे बहुत अच्छा है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए इसको ना थोड़ा ध्यान से करना होगा, ठीक है ना। पहली बात देखो, जब भी आपको बोला है ना कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पहली बात तो एक ट्राइंगल बना ही लिया करना, नहीं तो फिर दिक्कत ना हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें बोला गया हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस रिकॉर्डर को यहाँ ले आते हैं, एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो हमारे पास एंगल बी जो वो 90 डिग्री बना रहा है और tan थीटा की वैल्यू दे रखी है। तो पहले इसमें हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। इसका हम नाम लिखते हैं ए बी और सी, ठीक है। हमें जो गिवन दे रखा है वो दे रखा है tan ए की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1/√3। यानी कि देखा जाए तो 1/√3, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया। तो अब हम यूज करते हैं कौन सा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, 1 का स्क्वायर, और बेस कितना देखा, √3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो निकालेंगे 1 का स्क्वायर 1 और √3 का क्या हो जाएगी, 3 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। एच का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो देन हम निकालेंगे तो एच स्क्वायर 3 + 1 कितना होता है, 4 हो जाता है। हमारे पास हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। डन, हमें पता चल गया हमारे पास जो है परपेंडिकुलर 1 है, बेस जो है वो हमारे पास √3 है, और हाइपोटेनियस जो है हमारे पास कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2। ठीक है, आप देखो इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन तो नहीं है, बट मतलब मीन्स की ठीक ठाक क्वेश्चन, तो थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दे रखा है साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। अब हमें जो है ना सबकी वैल्यू ना उसके हिसाब से पुट करनी पड़ेगी, यानी साइन ए के लिए परपेंडिकुलर और कुछ और होगा, कॉस सी के लिए कुछ और होगा, उस हिसाब से, ठीक है ना। तो पहले काम करते हैं इसका, हम तो ये कर सकते हैं, हम एक साथ लिख लेंगे तो देन हमें कंफ्यूजन नहीं होगी, या फिर हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। अगर हम एक साथ लिखते हैं तो देखो इस तरीके से हम लिखेंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर हम लोगों ने लिखा साइन ए के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये जरूर लिखना ताकि भूलो मत। साइन ए के लिए पूछेगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास, BC होगा, क्या होगा, BC हो जाएगा, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, सेम AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, AC हो जाएगा। डन, कोई डाउट? ठीक है, कॉज ए के लिए भी इसी तरीके से होगा। कॉज ए के लिए पूछेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर ये है तो बेस ए भी रहेगा, बेस क्या रहेगा, ए भी रहेगा। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AC ही रहेगा, और क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको हमसे साइन सी के लिए पूछेगा, किसके लिए पूछेगा, साइन सी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज लगा देंगे पहले हम, साइन सी, इसके सामने वाला हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि क्या हो जाएगा इसके लिए, AB, और हाइपोटेन्यूज तो AC रहेगा। सेम अगर कॉस सी के लिए पूछता है तो हम कॉस सी के लिए लगा लेते हैं। तो कॉस सी के लिए अगर हमसे पूछेगा तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हो जाएगा इसके लिए, BC अपॉन में AB। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इसको मतलब मीन्स की कर लिया। अब देखो, अब थोड़ा सा हमें ईजी पड़ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूँ, लार्ज कर देता हूँ, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ था मैं आपको एक बार वापस से लिख देता हूँ, साइन ए इंटू में कॉस सी, वैसे इंटू नहीं लगा हुआ तो डायरेक्ट लिखा हुआ है तो आप समझ जाना, कॉस सी कॉस ए इंटू में साइन सी, ठीक है। डन, ये लिखा हुआ है। अब हम इसकी जगह ना BC की जगह वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, तो देन हमारे पास आसानी हो जाएगी समझने में, ठीक है ना। जैसे हमें देखा जाए सबके लिए एक ही हिसाब से वैल्यू पूछेगी, तो देख लेते हैं। AC जो है इसकी वैल्यू हमारे पास 2 है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है। और tan थीटा की वैल्यू हमसे पूछेगा तो यानी कि इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, और ये कितना हमारे पास √3 है, कितना, ये √3 है।
यानी हम इसके हिसाब से करेंगे तो बी सी क्या हो जाएगा हमारे पास, √3 में ए सी यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ए बी के लिए पूछेगा तो ए बी क्या हो जाएगा, 2, ए बी सॉरी ए बी 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी 1 हो जाएगा, ए सी कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है ना। डन, कोई डाउट आपको इसके लिए। और इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी की वैल्यू 1 हो जाएगी और ए सी की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है ना। और इसके लिए पूछेगा तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, बी सी, यानी बी सी √3 दे रखा है और हमारे पास जो ए बी जो है वो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ पे पुट करते चले जाते हैं और कुछ भी नहीं करते। साइन ए की वैल्यू पूछी तो साइन ए की वैल्यू कितनी है, √3/2 इंटू में कॉस सी की वैल्यू पूछी, कॉस सी की वैल्यू कितनी है, √3/1, √3/1 प्लस में कॉस ए की वैल्यू पूछी वो क्या है, 1/2 और साइन सी की वैल्यू पूछी यानी 1/2, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा, सॉरी एक मिनट में थोड़ा सा इसको एक वही हटा देते हैं, ठीक है, लो लो और कॉस ए की वैल्यू पूछी यानी 1/2 इंटू में साइन सी की वैल्यू पूछी, किसकी, साइन सी की, यानी कि 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और 2 इंटू 2 ये हो जाएगा। इसके बाद क्या, तो 1 + 1 इंटू 1 हो जाएगा और इसकी प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, ठीक है ना। डन, तो इसको हम लोग, आई थिंक इसमें कुछ ना कुछ एरर है, यहाँ पे भी 2 ही आना चाहिए था। एक मिनट थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट आप एक मिनट को मैं थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। √3, अरे यार ये भी तो ए बी की वैल्यू पूरा है, तो ए बी की वैल्यू तो आई थिंक इसमें तो ठीक है, कॉस सी की वैल्यू पूछा हमसे तो फिर ये भी ठीक ही है। हाँ ये भी ठीक ही है, ठीक है, ये भी आई थिंक ठीक ही जा रहा है। आई थिंक इसमें ना कुछ एरर है, एक मिनट वापस चेक करते हैं। साइन ए की रेट 3/2 हो जाएगी, यहाँ पे 2 आना चाहिए था, √3/2 यानी कॉस, यानी अरे हाइपोटेनियस तो 2 ही दे रखा है ना यार, हाइपोटेनियस क्या है, 2 ही दे रखा है ना, यहाँ पे ए बी है और ए बी जो हमारे पास क्या दे रखा है, सॉरी हाइपोटेनियस लगाना था, हाइपोटेनियस में हमारे पास यहाँ पे ए सी आ जाएगा ना। समझ में आ गया कहाँ पे एरर है, ये देखो इसमें ना, एक मिनट, इसके लिए ना हाइपोटेनियस तो सबके लिए सेम ही है ना, तो यहाँ पे ए सी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो देन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास, हाँ इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे इरेज करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 प्लस में 4 यानी इसको तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ गए कहाँ आ रहा था वो, तो सॉरी मेरे से थोड़ा एरर हो गया था, तो देन ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में हमें जो दे रखा है वो किस तरीके से दे रखा है, हमें दे रखा है कॉस ए इंटू में कॉस सी इंटू में साइन ए इंटू में साइन सी इंटू में क्या दे रखा है, साइन सी दे रखा है। तो कॉस ए की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आती है वो क्या आती है, कॉस ए की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, इंटू में जो है कॉस सी की वैल्यू जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, √3/2 दे रखी है उसकी, ठीक है ना। तो देन इसको हम उस हिसाब से क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, माइनस में कर, एक मिनट इसको थोड़ा सा सही से करता हूँ, मैं इसको इरेज कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। कॉस ए इंटू में कॉस सी देख क्या देखा है, कॉस सी माइनस का साइन ए इंटू में साइन सी दे रखी है, ठीक है। तो अब वापस वैल्यू ऊपर से पुट कर लेते हैं, जैसे हमें देख लेते हैं, कॉस ए की वैल्यू दे रखी है, हमें दे रखी है 1/2 ऊपर दे रखी है, इंटू में कॉस सी की वैल्यू दे रखी है √3/2 दे रखी है। साइन ए की वैल्यू की बात करेंगे तो साइन ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी निकाली थी हमने, √3/2 तो यानी √3/2 और साइन सी की वैल्यू हमें हम साइन सी की वैल्यू हम निकाली थी वो क्या थी, निकाली थी हम लोगों ने 1/2 निकाली। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो √3/4 माइनस में √3/4, तो माइनस माइनस सेम ही यूनिट है, माइनस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट का सेकंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, कोई डाउट, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए ना इसमें थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको, ठीक है ना। तो गलती मुझसे भी हो गई बट थोड़ा सा आप भी ध्यान से करना ताकि मिस्टेक ना आ जाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 में स्टार्ट, 10 वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब मीन्स कि ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा फंसा सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें जो जो दे रखा है हम लोग वो पुट कर लेते हैं। हमें दे रखा है इनर ट्राइंगल पी क्यू आर, पहली बात तो हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं, एक ट्राइंगल, ये मैंने बनाया ट्राइंगल
पी क्यू आर, ठीक है ना। राइट एंगल क्यू पे दे रखा है तो राइट एंगल क्यू हो गया। ओके ठीक है, देखो क्या दे रखा है हमें, पी आर प्लस में क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। पी क्यू दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे दो चीजें नहीं पता हमें, पहली बात एक तो हमें क्यू आर नहीं पता, ठीक है, सॉरी सॉरी क्यू आर नहीं पता, दूसरा क्या नहीं पता हमें, पी आर नहीं पता। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तब भी नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि दो अननोन तो एक साथ निकल ही नहीं सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, एक अननोन करना पड़ेगा। अब हम एक अननोन कैसे करें वो देखो। हम इसको एक अननोन ऐसे कर सकते हैं, क्या मैं पी आर को ऐसे लिख सकता हूँ, पी आर इक्वल टू 25 माइनस में क्यू आर इधर चला गया ना, तो आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देन ये हो जाएगा, पी क्यू हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम यानी हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर ही हो गया ना। यहाँ पे एक मिनट, इसको इक्वल टू फिर मैं प्लस लगा रहा हूँ। हाँ ठीक है, पी आर का हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, पी क्यू का स्क्वायर, और बेस क्या है हमारे पास, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मैं पी आर की जगह इसको पुट कर सकता हूँ, 25 माइनस में क्यू आर का स्क्वायर, इसको पुट कर सकता हूँ, इजिली कर सकता हूँ। पी क्यू की जगह मैं 5 पुट कर सकता हूँ, और क्यू आर की जगह मैं ऑफकोर्स क्यू आर ही पुट करूँगा ताकि इजी रहे। अब देखो तो इसमें एक ही अननोन है ना, बाकी सब तो नोन में हो गए, क्योंकि मैंने पी आर की वैल्यू निकाली तो वो तो बाकी सब तो नोन में हो गए। तो अब इसको सॉल्व करते हैं ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करके। तो यानी ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्या देगा, 25 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। और सॉरी एक मिनट, बी का भी स्क्वायर तो लगाना है, ये तो मैं भूल गया, प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है ना। 5 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। वैसे देखो डायरेक्ट से क्यू आर से क्यू आर काट दूंगा, बट आप फिर समझोगे नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। 625 50 क्यू आर, ठीक है ना, प्लस में क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू में 25 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक एक मतलब मीन्स की सॉल्व करते हैं। 625 इधर चला जाएगा तो ये वाला 25 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 25 कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 25, ठीक है। और माइनस का 50 क्यू आर इसका इधर बच जाएगा, ये वाला क्यू आर इधर चला जाएगा तो क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हमारे पास, है ना। और 625 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 600, कितना आ जाएगा हमारे पास 600, ठीक है। फिर माइनस क्यू आर है तो उधर जाके इस, अब ये वाला इस साइड चला जाएगा तो कितना बन जाएगा हमारे पास 50 क्यू आर, ठीक है। तो 600 का 600 लिखेंगे, इधर 50 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो क्यू आर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा, 5 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी जो हमारे पास क्यू आर है, जो हमारे पास क्यू आर कितना आ जाएगा, वो 12 आ जाएगा, ठीक है ना। हमने निकाला था कि पी आर की जो, सॉरी क्या कौन सी वैल्यू दे रखी, पी क्यू, नहीं नहीं पी आर, ठीक है सर। पी आर जो दे रखा था 25 माइनस में क्यू आर हमारे पास 12 गया, तो यानी कि 25 माइनस में 12 इक्वल टू 13, यानी कि हमारे पास पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पी आर की वैल्यू 13 आ जाएगी। तो पी आर हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस, यानी कि हमें इससे आइडिया लग गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइपोटेनियस हमारे पास 13 आ जाएगी। पी क्यू जो हमारे पास वो था परपेंडिकुलर, हमें दे ही रखा था, कितना दे रखा था 5 सेंटीमीटर, और क्यू आर जो हमारे पास निकाला अभी हमने 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमसे पूछा था, क्या क्या पूछा इसमें से, हमसे पूछा था साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि हमें ये भी दिखा रहे। हमसे पूछा था इसमें साइन पी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना दे रखा अभी, अरे ये देखो ये फिर से वहाँ पर वहीं पर गलती कर दी ना। परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये हमारे पास बेस हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट बेस ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 5/13, कॉस पी की बात करेंगे तो वही बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी बेस 12 अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास 13। टेन पी की बात करें तो टेन कितना आता है हमारे पास, टेन आता है हमारे पास परपेंडिकुलर, टेन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमसे, परपेंडिकुलर हमें जो दे रखा है वो दे रखा है, कहा गया ये रहा 5, और बेस हमें दे रखा है 12। इससे हमारे पास ये सॉल्व हो गया। तो मुझे नहीं लगता क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये कोई इतनी बड़ी वाली समस्या वाली बात है, ठीक है ना। अब देखो ये वाला जो है ना, ये वाला जो, ये सबसे मेन दिक्कत तो यही आता है कि पहली बात इसमें समझ में नहीं आता सर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है ना। तो इसमें ना हम लोग अच्छे से थोड़ा समझते हैं कि क्या होगा, किस तरीके से होगा, कि फॉल्स क्यों होगा, ट्रू क्यों होगा।
किस तरीके से सॉल्व करें, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, हाँ पेन कलर में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ इसका। देखो तो इसको चेंज कर लिया मैंने कलर, ठीक है। पहला दे रखा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी बोला tan a की जो tan थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो हमेशा 1 से कम होगा। इसका आंसर नहीं। पहली बात तो कभी भी tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो ज्यादा भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से हमेशा कम नहीं, सॉरी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन मतलब मीन्स की देखा जाए तो द वैल्यू ऑफ tan थीटा ऑलवेज लेस देन 1 मतलब नहीं, 1 से मतलब मीन्स कि ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कि tan 60 की वैल्यू होती है वो √3 होती है, तो √3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1.73, तो हमारे पास क्या है 1 से ज्यादा, तो ऑफकोर्स पहला वाला ही हमारे पास क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। पहला वाला हमारे पास क्या होता है, फॉल्स हो जाता है, ठीक है ना। बोला गया अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला गया हमें दे रखा सेक ए की जो वैल्यू दे रखी है वो 12/5 दे रखी है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो देखो सेक की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, क्या हमें मतलब मीन्स की दे रखा है कि सेक थीटा सेक की ए की वैल्यू वो दे रखी 12/5 दे रखी, 12 बाय क्या दे रखी 5 दे रखी, ठीक है ना। तो वो पूछा गया है कि मतलब एंगल ए की वैल्यू वही है उस हिसाब से पूछा गया, तो सेक की वैल्यू क्या है 12/5 है, यानी कि क्या है 12/5 है। तो अगर मान लो हम सेक थीटा का एक वही फॉर्मूला होता है ना, लगाते हैं सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन में कॉज ए करके लगाते हैं, इसमें हमें कॉज ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी 5 बाय क्या हो जाएगी 12 हो जाएगा, ठीक है ना डन। तो इसलिए क्या पॉसिबल होता है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे ट्रू लिख देंगे, क्या लिख देंगे ट्रू लिख देंगे, ठीक है ना। कॉज ए इज एब्रिविएशन यूज फॉर द कॉसेंट ऑफ एंगल ए, इसका आंसर है पहली बात तो फॉल्स, इसका आंसर क्या है ये देखो, यानी कॉस का आसन कॉजिन होती है, कॉसेंट का अर्थ जो है यहाँ पे क्या होता है कॉसेक, यहाँ इसके बाद ये कॉसेक है और ये कॉज, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है ना, ये दोनों एक के लिए यूज नहीं होते, तो ठीक है ना डन, कोई डाउट इसमें। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, इसका आंसर है फॉल्स, इसका आंसर क्या है फॉल्स है। देखो रीजन जो है कॉट ए का मतलब होता है कॉजेंट ऑफ एंगल ए होता है, ठीक है ना, और जो यहाँ पे क्या क्या कहा गया कॉट ए इंटू गुना, यानी कि कॉट ए की वैल्यू को इसको मल्टीप्लाई में दिखाया गया, बट ये अलग है, ये क्या है ये अलग है, और ये क्या है ये एक अलग होता है, ठीक है ना डन। यहाँ पे ये एंगल की वैल्यू का मतलब बताता है, ठीक है ना, यहाँ पे ये दोनों अलग ही चीज दे रखी है, इसलिए क्या आ जाएगा आंसर फॉल्स आ जाएगा। देन दे रखा है मेरे पास साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, इसका आंसर है 4। देखो क्या है किसी भी मतलब मीन्स किसी भी एंगल के लिए जो है -1 और 1 के बीच में ही जो है साइन थीटा क्या करती है लाई करते हैं, यानी कि अगर हमसे जैसे मान लो 4/3 दे रखे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 जो कि क्या है पॉसिबल ही नहीं है, यानी इसकी जो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसको करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। और जो साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है हमेशा 1 के बीच में ही लाई करता है, किसके बीच में -1 और 1 के बीच में ही लाई करता है, -1 और हमारे पास देखा जाए तो साइन थीटा इक्वल टू में 1 के इसके बीच में हमारे पास क्या करता है लाई करता है, बट इसका जो हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, जो 1 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप सो कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, और मैं उम्मीद करूंगा कि अच्छे से, और अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट लेक्चर 8.3 ही अभी हम कंटिन्यू करेंगे, ओके ठीक है, टाटा बाय।